मैं अगर दोस्तों आज बात करूं तो हकीकत में हमारे जीवन में हो क्या रहा है हमको पता ही नहीं है। हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ हमको जाना है, कहाँ हमको जाना चाहिए। उसी के बारे में मैं आज आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा पूरी टीम से। और जो ये प्लेटफॉर्म मिस्टर ओशिरो सर ने हमको दिया है, उसने क्या सोच के दिया है। और मैं आपसे एक बात करूं, दुनिया में कोई भी चीज जो बनी है, पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में बनी है, उसके बाद में वो फिजिकल बनी है। मुझे आप दुनिया में एक भी चीज ऐसी बता दीजिए जो पहले बाहर बनी हो फिर भीतर बनी हो। अगर ताजमहल भी किसी ने बनवाया तो सबसे पहले कहाँ बना था ताजमहल? हमारे दिमाग में, या किसी ना किसी के दिमाग में। दुनिया में कोई भी चीज बनी हो, इवन ये मोबाइल भी अगर बना होगा, ये लैपटॉप बना होगा, तो पहले ये जूम बना होगा, तो सबसे पहले ये कहाँ बना था? हमारे दिमाग में। उसके बाद वो फिजिकल बना। तो सबसे पावरफुल चीज जो ईश्वर ने हमको दे के भेजा है, वो क्या है? हमारा माइंड। अगर कोई भी चीज आपके भीतर बन गई एक बार, फिर वो बाहर की दुनिया में घटित होना शुरू होती है। यही हमारा वास्तविक जीवन है। तो हम हमारे दिमाग में कैसे कोई चीज को बैठा सकते हैं, अगर ये हमको पता चल जाए, तो शायद हम वो सब पा सकते हैं जो हम जीवन में पाना चाहते हैं। जैसे मनसुख सर ने और पीयूष सर ने रोज अपने, जो ये मूवी चल रही है द सीक्रेट, ये क्या चीज है? पूरा माइंड के ऊपर आपका काम किया जा रहा है। जो मेन पार्ट हमारा दिमाग का है, यहाँ पे हम काम कहाँ करते हैं? यहाँ के नीचे के हिस्से पे हम लोग काम करते हैं। हम यहाँ पे काम नहीं करते। नीचे के हिस्से का मतलब फिजिकल, हम कहाँ पे काम करते हैं? हाथ से काम करते हैं, दिमाग से नहीं करते। फिजिकल बॉडी को काम में लेते हैं। हमको काम को किसको लेना है? हमारे ब्रेन को हमको काम में लेना है। अभी अगर ब्रेन के बारे में मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोग जो साइंटिस्ट बने हैं, जो रिसर्चर बने हैं, जिन्होंने बहुत कुछ पाया है जीवन में, उन्होंने उस दिमाग को काम में लेने का तरीका सीखा, जो हमको द सीक्रेट मूवी में बताया गया है। विचार बनाए जिंदगी, यही उसका स्लोगन है कि पूरी जिंदगी हमारा, जो हमारे माइंड प्रोसेस होता है। दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, आप दुनिया में कौन इंसान अपना खुद का बुरा चाहता है? कोई चाहता है दुनिया में बुरा? शायद नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि सबको अच्छा जीवन जीना है, अच्छा काम करना है। फिर भी उसके साथ बुरा घटित होता है। वो बोलता है ये चीज मेरे को चाहिए ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बारे में वो सोचता रहता है। हम पूरे दिन में क्या करते हैं, मैं बताऊं पीयूष जी और पूरी टीम को? हम पूरे दिन में फ्रूट सलाद बनाते हैं। फ्रूट सलाद, जानते हैं कोई फ्रूट सलाद क्या होता है? वो जिसमें एप्पल होता है, बनाना होता है, से अमरूद होता है, बहुत सारी चीजें, तो फ्रूट की पूरी एक सलाद बनाते हैं। इसका मैं एक आपको दाखिला सुनाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा हम पूरे दिन हमारे जीवन में क्या करते हैं। चार लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे। दो सामने बैठे हुए थे, दो आमने सामने, दो दो लोग बैठे हुए थे। ट्रेन जैसे ही चली, एक भाई ने क्या किया, अपनी टोकरी से एप्पल निकाला, उसको पूरा नाइफ से क्लियर किया, कटिंग किया, और उसको ट्रे में लगाया। उसके ऊपर नमक मिर्ची जो भी उसको मसाला डालना था, वो मसाला डाला। उसके बाद उसने क्या किया, सामने वाला जो बंदा बैठे हुए थे, दो बंदे, वो उसको बड़े गौर से देख रहे थे कि ये भाई ने फ्रूट निकाला है, शायद फ्रूट खाएगा ये। उसने पूरा फ्रूट छीला आराम से, पूरा खोल के प्लेट में लगा के, और जैसे उसको खाने का टर्न आया, उसने खिड़की से उस फ्रूट को बाहर फेंक दिया। सामने वाले आदमी जो बैठे थे, उन्होंने सोचा भाई ये क्या किया? फ्रूट को काटा, बनाया, फिर भी उसने बाहर फेंक दिया। सोचा भाई खराब होगा, इसलिए शायद। उसने थोड़ी देर के बाद बनाना निकाला, थोड़ी देर के बाद फिर एक फ्रूट निकाला। ठीक उसी तरीके से उसने उस पूरे फ्रूट को क्या किया, काटा, रेडी किया, छीला, उसमें टाइम लगाया, मसाला डाला। खाने के टाइम पर वो क्या करता था, उसको बाहर फेंक देता था। ऐसा करीबन 4 से 5 बार हुआ। सामने वाले भाई के मन में रहा नहीं गया, और उसने पूछा, अरे भाई, तुम इतनी कोशिश कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, और ये फ्रूट आप बनाते हो, उसके बाद आप उसको फेंक देते हो, ऐसा क्यों? तो उसने बोला, हम भी तो जीवन में ऐसा ही करते हैं। 1 घंटा, आधा घंटा किसी के बारे में बात करते हैं, बुराई करते हैं, ये करते हैं, पूरा ढंग से वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। बाद में क्या बोलते हैं? छोड़ना यार,
हमको क्या पड़ा है, हमको क्या मतलब है, किसी की बुराई कर रहे हैं किसी बात पे हम, ऐसा ही हमारे जीवन में हो रहा है ना। हम नेगेटिव बातों के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में लास्ट में क्या बोलते हैं, छोड़, हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। शायद इसी तरीके का कुछ हम हमारे जीवन में भी कर रहे हैं, ऐसा ही। तो अगर ऐसा हमारे जीवन में नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, माइंड के ऊपर काम करना चाहिए। और कल से ही हमको फ्रूट सलाद बनाना बंद कर देना चाहिए। जो फालतू की बातें हैं, जो बगैर काम की बातें हैं, उन पे हम हमारा आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, दो दो घंटा डिस्कस करने के बाद लास्ट में यही कह के उठते हैं, छोड़, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर पारिवारिक चीजों में होती है। परिवार में किसी का झगड़ा होता है, माँ बाप का हुआ, भाई बहन का हुआ, रिश्तेदारों से हुआ, तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है। तो मैं आज आपके साथ जो बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ माइंड, जो हमारा बहुत ही पावरफुल है। वैसे आप सब लोगों ने सीखा होगा माइंड के बारे में, लेकिन कुछ जो मैं कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं एक पीपीटी के द्वारा समझाऊंगा कि हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। पीयूष सर, मैं आपसे चाहूंगा पीपीटी शेयर करें। माइंड का पावरफुल सेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। मेन इसका पार्ट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वर्ड शायद हमने कहीं ना कहीं सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस तरीके से दुनिया में कोई भी चीज करने का तरीका होता है, जैसे कोई इंसान अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस करने का तरीका क्या होता है, उसको पैसा लगाना पड़ता है, उसको काम करना पड़ता है। ठीक इसी तरह कुदरत का भी कुछ नियम है। कुदरत के कुछ नियम हैं, अगर वो नियमों को हम सीख जाएं तो शायद हम अच्छे से बता पाएंगे कि हमको जीवन में क्या चाहिए। द लॉ, कानून ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बोलते हैं आकर्षण, आकर्षण का नियम, जो उसमें बताया गया है आपको, किसमें, द सीक्रेट मूवी में, आकर्षण का नियम क्या काम करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपुल इन द प्लेनेट्स हैव ए हार्डली 1 to 10% ऑफ पावर। वो अपने दिमाग का कितना परसेंट पावर यूज करते हैं, कितना परसेंट पावर यूज करते हैं वो अपने दिमाग का, 90% छोड़ के। इवन द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑन दिस प्लेनेट हैव हार्डली यूज बिटवीन 1 to 10% पावर ऑफ देयर माइंड्स। मतलब हम हमारे दिमाग का खाली 1 से 10% हिस्सा हमारे पूरे जीवन काल में यूज कर पाते हैं। बाकी हमारा 90% पावर हम बेकार छोड़ते हैं। तो ये 10% पावर जो हम काम में लेते हैं, इसको हम 90% में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। नेक्स्ट, वाई, ऐसा क्यों होता है कि हम 10% ही हमारे दिमाग को काम में ले पाते हैं। ये वाई वो वाला वाई नहीं है जो वाई हमको बताया गया है कि वाई, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कंगन में करने से पहले। ये वाई है यहाँ पे कि क्यों लोग खाली दिमाग का 10% ही यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अबाउट आवर माइंड। हम सब ने हमारे माइंड को इग्नोर कर दिया है, ध्यान ही नहीं देते हैं हमारे माइंड के ऊपर कि हमारे पास एक इतनी बड़ी ताकत छुपी पड़ी है। उस ताकत के बेस के ऊपर हम इस पावरफुल माइंड को कैसे काम में ले सकते हैं, हमने इग्नोर कर दिया है, ध्यान ही नहीं देते हैं माइंड के ऊपर। उसको पूरे दिन ऐसा बिजी रखते हैं ना कि वो थक जाए पूरे दिन में, फालतू के कामों में, फालतू की बातों में, इधर उधर की काम में, ये उसमें उसमें। तो हमने माइंड को इग्नोर कर दिया है। नेक्स्ट, समझते हैं हमारे दिमाग का माइंड क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड माइंड क्या है। नेक्स्ट, एंड व्हाट इज द माइंड। ये जो आपको माइंड में चित्र दिखाया गया है, ये हमारे माइंड्स की वेंस और नशे हैं, जहाँ पे पूरा माइंड हमारा किस तरीके से काम करता है, और ये क्या चीज ईश्वर ने, ऊपर वाले ने बना के हमको दिया है। नेक्स्ट, माइंड इज द सोर्स एंड सेंटर ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। देखिए, आप जब भी कोई भी इंसान, हमारा सेंटर कहाँ है, यहाँ सर के ऊपर, और यहीं से पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। पूरी बॉडी जो हमारी होती है वो यहीं से सेंट्रलाइज होती है, और उसका पूरा पार्ट्स
बॉडी का जो सेंट्रलाइज है, वो हमारा यहीं से रूट करता है, पूरा सेंटर एनर्जी ऑफ हमारी बॉडी। जैसे कोई भी इंसान अगर ध्यान में बैठता है, योग में बैठता है, तो उसका सेंटर माइंड कहाँ रहता है? ऊपर से। तो माइंड क्या है? सोर्सेस एंड सेंटर ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए सेंटर पॉइंट है। नेक्स्ट, एंड व्हाट इज द ब्रेन? माइंड एंड ब्रेन बोथ आर डिफरेंट। ब्रेन क्या है और माइंड क्या है, वो पहले हमको एक क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द ब्रेन एंड व्हाट इज द माइंड। नेक्स्ट, द ब्रेन इज एन ऑर्गन एंड फिजिकल एंटिटी, ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन जैसे हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स है, जैसे आईज है, ईयर्स है, वैसे ब्रेन भी एक हमारी बॉडी का पार्ट है, ऑर्गन है हमारी बॉडी का। जैसे फिंगर्स है, थम्स है, हैंड्स है, इसी तरीके से ब्रेन भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है। नेक्स्ट, देखिए कंप्यूटर की भाषा में समझते हैं, इन कंप्यूटर लैंग्वेज। ब्रेन क्या है हमारा? जिस तरीके से हार्डवेयर दिखाया, और माइंड क्या है? सॉफ्टवेयर। अगर इस हार्डवेयर में कोई सॉफ्टवेयर को पुटअप ही नहीं किया जाएगा, तो ये हार्डवेयर चलेगा कभी? चलेगा कभी भी ये? आपने इसके अंदर खाली कंप्यूटर लाके घर पे रख दिया, और उसके अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो वो रन करेगा? अगर इसी तरीके से हमारे में खाली ब्रेन ही हो और माइंड ही, उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं हो, तो हमारी बॉडी कैसे रन करेगी? वो माइंड को कैसे कमांड देगा? माइंड जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर है, और ब्रेन जो है वो हार्डवेयर है। शायद यहाँ सबको क्लियर हुआ होगा माइंड और ब्रेन का डिफरेंस, जो मैंने आपको बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, कोई बता सकता है हमारे पास कितने माइंड्स हैं? हाउ मेनी माइंड्स? एनीबॉडी? कोई हमको बता सकता है कि हमारे पास कितने टाइप के माइंड्स हैं? एक टाइप का माइंड्स है, दो टाइप का है, थ्री टाइप का है? शायद सब लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी है। लिखा है पीयूष जी ने, सलमान ने, सबने लिखा है टू माइंड्स, टू माइंड्स, टू माइंड्स। ये सब पावर किसका है अपने? तो दो माइंड कौन कौन से होते हैं, वो मैं बताता हूं। नेक्स्ट, वी हैव टू माइंड्स, जो सबने यहाँ पे लिखा है, थैंक यू एवरीवन। वी हैव टू माइंड्स। नेक्स्ट, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, अगर जिस इंसान को कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस पता चल गया, वो इस दुनिया में कोई भी चीज बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। जिस तरीके से आपको साइकिल चलाना आ गया, जिस तरीके से आपको गाड़ी चलाना आ गया, उसी तरीके से अगर आपको ये दो चीज समझ में आ गई कि कॉन्शियस माइंड क्या काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है, तो आप अपने ब्रेन का काफी कुछ हिस्सा यूज में ले सकते हैं। कॉन्शियस माइंड किसे बोलते हैं और सबकॉन्शियस माइंड किसे को बोलते हैं, मैं बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू माइंड्स, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। दोनों में बहुत डिफरेंट है। यहीं पे आदमी शायद जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करता है, इन दोनों को समझ नहीं पाता है कि कॉन्शियस माइंड किसे बोलते हैं और सबकॉन्शियस माइंड किसे बोलते हैं। नेक्स्ट, देखिए कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होता है। कॉन्शियस माइंड खाली 10% है, और वो हमेशा हमसे क्या करता है? आर्ग्यू करता है, हमको रीजन देता है कोई काम करने के या नहीं करने के। जैसे आपने अभी कोई चीज विचार आया आपके दिमाग में कि यार मुझे फला जगह जाना है, तो तुरंत कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा और आपको बोलेगा नहीं नहीं, वहां नहीं जाना है। तुरंत वो तर्क करता है, वितर्क करता है, आपके साथ बहस करता है, आपको कोई काम करना है या नहीं करना है, उसके ऊपर पूरा आपके दिमाग के साथ डिस्कस करता है। दैट इज द 10% पावर जो यूज करता है, वो होता है कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? वो हमसे कभी भी बहस नहीं करता, वो जो आप बोलोगे वो आपको करके देगा। वो हमारे सबकॉन्शियस पावर है, लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम्स होते हैं। ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है कभी भी। कि आपने अभी बोला मुझे हाथी चाहिए, जैसे उसमें बताते हैं, और तुरंत आपके पास हाथी आ गया, तो क्या होगा? आप बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो कॉन्शियस माइंड तर्क वितर्क करेगा कि नहीं, हाथी नहीं चाहिए,
लेकिन सबकॉन्शियस माइंड नहीं करेगा, वो लाके दे देगा। लेकिन कब लाके देगा वो? जब आपने उसको प्रॉपर यूज किया है। तो मैं आगे बताता हूं, नेक्स्ट। देखिए, कॉन्शियस माइंड वर्क ओनली व्हेन वी आर अवेक। जब हम जागते रहते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा 24 आवर्स काम करता है। 24 आवर्स। जब हम सो जाते हैं ना, तब ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे फ्रंट में आता है। कॉन्शियस माइंड जब हम जागते रहते हैं ना, तब काम करता है। मुझे आप एक चीज बताइए, आप 2 दिन तक 3 दिन तक सोइए मत, नींद मत निकाल, मतलब सोना ही नहीं है आपको। आपकी बॉडी क्या होगी? आपको फिर कहीं भी सुला दो, मतलब पत्थर पे सुला दिया या पानी में सुला दिया या कहीं भी कीचड़ में भी सुला दिया, तो भी क्या होगा? आपको नींद आ जाएगी। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड को अपना काम करने के लिए, कॉन्शियस माइंड जब बंद होता है तभी वो काम करता है। उसके सामने वो कोई काम नहीं करता। तो जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, और रात को जब हम सो जाते हैं तब सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? पूरी बॉडी को रिपेयर करता है। फुल बॉडी को आपको क्या करेगा? वो रिपेयर करेगा। अब कॉन्शियस माइंड जाग रहा है तो वो उसको करने नहीं देगा। नहीं, ये नहीं करना है, ये अपने आप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये बहस करता है कॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? बहस नहीं करता। रात को सोते वक्त देखना आप, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल काम करता है। हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है, जहाँ रिपेयर करना है, जहाँ कोई चीज की कमी है, वो सब पहुंचाता है। इसी तरह, इसीलिए भगवान ने क्या बनाया? नींद। अगर हम नहीं सोएंगे 2 से 3 दिन तक, तो क्या होगा? क्या होगा? हमारी बॉडी के पूरे सेल क्या हो गए? डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो गया, ठीक इसी तरीके से क्या होगा? हमारी बॉडी के सेल डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि जागृत अवस्था और सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर वर्क करता है। नेक्स्ट। देखिए, कॉन्शियस माइंड इज द बॉस एंड सबकॉन्शियस माइंड इज ए सर्वेंट। आप सबसे बड़ी बात देखिए, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सर्वेंट। जिसके पास 90% पावर है वो तो है नौकर, और जिसके पास 10% पावर है वो क्या है? बॉस। उल्टा हो रहा है। जनरली क्या होता है? हम कहीं नौकरी करने के लिए जाते हैं तो बॉस हमारा पैसे वाला होता है, और जो सर्वेंट होता है वो बिना पैसे वाला होता है, कम पैसे वाला होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? जिसके पास 10% पावर है वो बॉस बन के बैठा हुआ है, और जिसके पास 90% पावर है वो सर्वेंट बन के बैठा हुआ है। सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए आप इस चीज का। 90% पावर वाला बॉस नहीं है, 10% वाला हमारा बॉस है। नेक्स्ट। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? डिमांड करता है, डिमांड। आप मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा नहीं। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सप्लाई करता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए तो वेटर क्या करता है? आपसे ऑर्डर लेता है, और उस ऑर्डर को पूरा कौन करता है? किचन में जो शेफ खाना बना रहा होता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सप्लाई करता है। अब वो सप्लाई क्या करेगा? जो वेटर जाके उसको बोलेगा कि साहब फला फला सब्जी फला रोटी फलाइए, वो वही बना के देगा या कुछ और बना के देगा? आप कभी रेस्टोरेंट में गए हो, ऐसा है कि आपने तंदूरी रोटी बोली और आपको दूसरा रोटी ला के दिया हो? आपने फला सब्जी बोली हो, दूसरी सब्जी ला के दिया हो? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? शायद नहीं हुआ है। रेस्टोरेंट में क्या होता है? जो ऑर्डर देते हैं किचन से बन के वही हमारे पास में आता है, दूसरा कुछ नहीं आता है। तो कॉन्शियस माइंड हमेशा डिमांड करता है और सबकॉन्शियस माइंड सप्लाई करता है। नेक्स्ट। देखिए, बहुत ही बढ़िया आपके सामने आया है, और ये एग्जाम्पल शायद हम सबको अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्शियस माइंड जो है क्या है? वो अलाउद्दीन, और सबकॉन्शियस माइंड जिन्न। सुना होगा सबने अलाउद्दीन के बारे में, जिन्न के बारे में। ये क्या बोलता है? वो एक चिराग होता है उसके पास, वो उसको घसता है तो उसमें से एक जिन्न निकलता है, और वो क्या बोलता है? हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका। कॉन्शियस माइंड ने, अलाउद्दीन है, चिराग घिसा, सबकॉन्शियस माइंड बाहर आया, और सर्वेंट की तरह क्या बोलेगा? हुक्म मेरे आका। तो ये यहां से आपको पिक्चर समझ में आएगी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है। नेक्स्ट। देखिए, कॉन्शियस माइंड सेट ए गोल और सबकॉन्शियस माइंड अचीव्स। जो हम हमेशा बात करते हैं कि हमारी लाइफ में गोल होना चाहिए, वो गोल क्या बताया गया है?
कॉन्शियस माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का। पीयूष जी एक स्लाइड पीछे लीजिए ना आप थोड़ा सा, जो सर्वेंट वाला था। यस, ये चीज यहाँ पे सबको क्लियर हुआ कि हुक्म मेरे आका जो बोला गया वो किस लिए बोला गया है। हम ऑर्डर किसको देते हैं? कॉन्शियस माइंड ऑर्डर किसको देता है? किसको ऑर्डर देता है? बाहर की दुनिया में किसी को ऑर्डर देता है, या बाहर की दुनिया में किसी को करता है? नहीं, वो भीतर में सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देता है। और वो जिन्न की तरह जो बोलोगे ना, जो भी बोलोगे आप, लेकिन वो कितनी बार आपने बोला है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जिन्न एक बार बोलने में लेके आता है, वो शायद 100 बार बोलने में लेके आएगा। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है ना। नेक्स्ट पीयूष जी। कॉन्शियस माइंड गोल सेट करता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको अचीव करता है। जो हम पूरी टीम, एंटायर टीम हमेशा बात करती है, मनसुख सर बात करती है कि हमारे जीवन में एक गोल होना चाहिए। अगर कॉन्शियस माइंड ने वो गोल सेट कर लिया एक बार, तो कॉन्शियस माइंड उस चीज को रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तब कहीं सबकॉन्शियस माइंड के उसके अंदर जाके और वो अटैच होगा, और वो हमारी एक्चुअल लाइफ के अंदर हमारे सामने प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, कॉन्शियस माइंड कैन थिंक्स, सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट थिंक्स। वो सोच नहीं सकता। चला ऐसा भी होता है कि 90% वाला पावर सोचेगा नहीं, और खाली 10% वाला सोचेगा। ये भगवान ने ऐसा क्यों बना के दिया है हमको? मतलब जिसके पास 10% पावर है, उसके पास सोचने का भी पावर है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सोच नहीं सकता। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो सोचना और यह सोचना क्या नहीं होता है। कॉन्शियस माइंड सोचता रहता है हमेशा, जो हमारे लाइफ में चलता रहता है उसके बारे में। और सबकॉन्शियस माइंड कभी कोई लॉजिक नहीं करता, कोई तर्क वितर्क नहीं करता है। वो आपके साथ वही काम करता है जो आपके साथ रिपीट हो रहा है। हर चीज रिपीट हो रहा है। जैसे मुझे एक चीज बताइए, आप रोज एक ही रास्ते से जाते हो और एक ब्रिज क्रॉस करते हो, और कोई दिन आपको वो ब्रिज नहीं चढ़ना है, नीचे से जाना है, लेकिन अचानक आपका ध्यान हटा, तो सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा कि आपको ऊपर जाना है, नीचे जाना है। वो क्या करेगा? जो रिपीटेशन उसके पास आ रहा है, वो सेम वैसा ही काम कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं समझो मनसुख सर के ऑफिस में गया। अब वहां पे पीयूष सर भी बैठे हुए हैं। मनसुख सर जैसे ही मैं आया, उठ के खड़े हुए, मेरा वेलकम किया, मेरे लिए नाश्ता मंगवाया, चाय मंगवाया, आधे घंटे मेरे से बहुत अच्छी हेल्दी डिस्कशन किया। मतलब मेरा ही बहुत मान सम्मान किया उन्होंने। अब मैं जब भी मनसुख सर के ऑफिस जाता था, पीयूष सर वहीं पे रहते थे, और वो कंटिन्यू मुझे देखते थे कि जब भी प्रदीप भाई आते हैं, मनसुख सर उनका लेने भी जाते हैं, उनके लिए नाश्ता वगैरह सब, मतलब उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। अब एक दिन मैं वहां पहुंचा, तो मनसुख सर नहीं थे, खाली पीयूष सर थे वहां पे। अब पीयूष सर मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ठीक वैसा ही जैसा मनसुख सर करते थे। अब उनको ये पता नहीं है, पीयूष भाई को, कि भाई मनसुख सर मेरा इतना मान सम्मान क्यों करता थे। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो सकता है उन्होंने कोई मेरे से पैसा उधार लिया हो सकता है और कोई बात हो। तो पीयूष सर ये नहीं सोचेंगे ना कि मनसुख सर इनका क्यों करते। पीयूष सर ने क्या किया? सबकॉन्शियस माइंड की तरह जो उसने देखा कंटिन्यू, कि प्रदीप जी जैसे आते हैं मनसुख सर उनका मान सम्मान करते हैं, तो वो भी मेरा मान सम्मान करने लग जाएंगे। तो ये सबकॉन्शियस माइंड सोचता नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। वो कभी लॉजिक नहीं लगाता, कभी कोई चीज का डिस्कशन करता नहीं है। सोचने का काम कॉन्शियस माइंड को दिया है। नेक्स्ट देखिए, conscious mind has a limited powers and subconscious mind has unlimited powers। हमारे रूटीन जीवन में हमने कॉन्शियस माइंड को 10% जो मैंने बताया, उसके पास कुदरत ने लिमिटेड पावर दिए हैं, और सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड पावर्स दिए हैं, जिनको हम काम में लेके और एक बहुत बड़ी उड़ान हमारे जीवन में हम भर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन की वेव्स क्या काम करती है? ये तरंगे जो दिख रही है ना, ये कार्डियोलॉजिस्ट में हमको दिखती होगी। अगर ये तरंगे नहीं चलेंगी ना, और अगर ये सीधी सपाट होगी ना, तो
ये ऊपर नीचे की ब्रेन की जो वेव्स होती है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन की वेव्स कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से वेव्स हमारी काम करती है। नेक्स्ट, देखिए, ये सबने शायद सुना होगा बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। ये हमारी ब्रेन की ओरिजिनल स्थिति है। कॉन्शियस जागृत अवस्था में हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है 14 to 35 होती है, जागृत अवस्था में, जब हम जागे हुए रहते हैं। फ्रीक्वेंसी समझते हैं ना, जैसे वो रेडियो पे बजता है ना, 91, 92, 98, 100, फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं। हम क्वांटम फिजिक्स में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्वांटम फिजिक्स में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, आप भी जुड़े हुए हैं। हम जो सांसें लेते हैं ना, वो हम 24 आवर्स लेते हैं। तो वो क्वांटम फिजिक्स में हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब ये फ्रीक्वेंसी जो हमारी बॉडी की होती है, जैसे गाड़ी की स्पीड होती है ना, हाईवे पे कितनी होती है, सिटी में कितनी होती है, खड्डे आते हैं तब हमारी स्पीड कितनी होती है, यही हमारे माइंड की अवस्था को बताते हैं। बीटा अवस्था में हमारी फ्रीक्वेंसी 14 से 35 होती है, जहाँ पे हम नॉर्मल अवस्था में रहते हैं। अल्फा में क्या होता है, जब हम योग करते हैं, साधना करते हैं, जागते हुए कोई काम करते हैं, अर्ध जागृत मन जिसको बोलते हैं, उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, 7 to 14। मतलब फ्रीक्वेंसी का लेवल क्या आया, डाउन आया। थीटा में क्या होता है, जब हम सो रहे होते हैं ना, तब क्या होता है, 4 से 7 के बीच में हमारी अवस्था होती है, जिसको हम बोलते हैं स्लिप मोड। एकदम फ्रीली माइंड, एकदम हाईवे की तरह हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे विचार, सब कुछ हमारे शांत हो जाते हैं। डेल्टा, डेल्टा में क्या होता है, बिस्तर पे लेट गया, इंसान कोमा में चला गया, 1 से 4 की फ्रीक्वेंसी पे आ गया। आप देखना, कभी आप मंदिर जाओगे ना, वहां पे जैसे मंदिर का घंटा बजता है या उस ओरा में आते हो ना, आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल डाउन हो जाती है। अब हमको अगर सबकॉन्शियस माइंड में जाना है, तो हमको 7 to 14 चाहिए, जबकि पूरे दिन में हम कहाँ रहते हैं, 14 to 35। गुस्सा आता है तभी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो इंसान कोमा में चला जाता है, तो फ्रीक्वेंसी पूरी उसकी क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो ये 4 अवस्था हमारे माइंड की होती है, जो हम हमारे डेली रूटीन में, इसीलिए बोलते हैं ना, योग करके अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल को डाउन लाओ। फ्रीक्वेंसी लेवल पता है कहाँ पे डाउन आती है, आप पहाड़ी एरिया में चले जाओ, वहां पे क्या होगा, तुरंत अंदर पूरी वेव्स जाएंगी, तो मन पूरा क्या होगा, शांत होगा। मंदिर में जाओ, वहां पे क्या होता है, एक ओरा होता है जहाँ हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल डाउन होता है। अगर हम अपने आप को इस फ्रीक्वेंसी लेवल पे रख पाए, 7 to 14, तो हम कुदरत के बहुत जल्दी नजदीक आ जाए। लेकिन इस अवस्था में आने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। जो भी ऋषि मुनि होते थे, वो योग लगा के क्यों बैठ जाते थे, अपनी मन की इंद्रियों को वो ऊपर की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के लिए हमको इस फ्रीक्वेंसी में आना ही पड़ेगा। जैसे आपको 91.9 चाहिए, तो आपको 91.9 ही सेट करना पड़ेगा, तो ही आप 91.9 के गाने सुन पाएंगे। एक फ्रीक्वेंसी कुदरत ने बनाई है। जैसे अब मेरे पास 100 गाड़ी पड़ी हुई है, 100 गाड़ी के रिमोट अलग अलग हैं, तो मैं ये गाड़ी का बटन दबाऊंगा तो दूसरा गाड़ी खुलेगा क्या उससे, शायद नहीं खुलेगा, क्योंकि हर एक की फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, अलग अलग दी गई है। इसी तरीके से ये जो माइंड की फ्रीक्वेंसी है, अगर इनको हमने कंट्रोल कर लिया, तो हमारे साथ बहुत जल्दी वो घटित होने लगेगा, कि जैसे जिसने हाथी मांगा ना, तो तुरंत हाथी आ जाएगा। क्योंकि उसने कौन सी अवस्था में मांगा है, अल्फा अवस्था में, सबकॉन्शियस अवस्था के अंदर। ये जो ऋषि मुनि जो श्राप देते हैं, या जो वाणी बोलते हैं, वो जल्दी क्यों हो जाती है, क्योंकि वो कौन सी अवस्था में रहते हैं, 7 to 14। और हम लोग पूरे दिन कौन सी अवस्था में रहते हैं, 14 to 35। अगर इससे नीचे हम चले गए, 4 से 7, तो हमारी सब थीटा में हम सो गए। और अगर इससे भी नीचे चले गए, तो कोमा में दिमाग का। तो बेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी बताई गई है यहाँ पे, जिसको एल्कलाइन दिया गया, 7.7 to 14। इसमें लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि हम इनको 7 to 14 ला सकते हैं, इजी वे में ला सकते हैं। नेक्स्ट, देखिए, इन शॉर्ट्स, यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग बाय यूजिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड्स। इस पावर को आप यूज करके कुछ भी पा सकते हैं। 7 to 14 की फ्रीक्वेंसी में अपने आप को रखने की कोशिश कीजिए, आप सब कुछ पा सकते हैं इस चीज को लेके, 7 to 19। नेक्स्ट, नाउ लेट अस लर्न हाउ टू अचीव दिस गोल विद द हेल्प ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड्स। अब देखते हैं कैसे हम अचीव कर सकते हैं हमारे जीवन के गोल।
इस सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से। नेक्स्ट, नाउ लेट अस यूज द इफेक्ट्स ऑफ आवर माइंड ऑन आवर बॉडी। नेक्स्ट, देखते हैं हमारी बॉडी में माइंड। देखिए देखिए, हैंड मैग्नेटिक, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ये देखा होगा। चुंबक आपस में चिपकती भी है, और अगर उनका डायरेक्शन उल्टा कर दो तो वो क्या करती है, दूर भागती है। चुंबक में मैग्नेटिक होता है ना, तो वो आपस में अगर उनको नजदीक लाएंगे तो चिपकेंगी, और अगर उन्हीं को उल्टा डायरेक्शन कर दो तो क्या होगा, जैसे जैसे हम उसके पास लेके जाएंगे वो क्या होगा, दूर भागेगा। तो कुदरत का नियम क्या है, चुंबक का नियम है। आप जैसे विचार हमारे दिमाग में आएंगे वैसे ही लोग हमारे पास आएंगे। विचार जो जिंदगी बनाता है वो कैसे बनाता है, समान विचार समान चीज को आकर्षण करता है। समान विचार समान चीज को आकर्षण करता है। आप कोई भी विचार आपने किया, वो विचार फ्रीक्वेंसी ऊपर गया, और वो वैसे ही ब्रह्मांड में वैसे लोग खोज के लाएगा आपके लिए जैसा आपको चाहिए। एक बेकार आदमी को बेकार आदमी मिलते हैं, अच्छे आदमी को अच्छे आदमी मिलते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें देर लगे, टाइम लगे, लेकिन उसको मिलेगा वो ही, क्योंकि ये आकर्षण का नियम है। समान चीज समान विचारों को ही खींचता है। ये नियम दुनिया में आज से नहीं है, सालों से बना हुआ है। नेक्स्ट, फर्स्ट वी शुड डिसाइड what exactly we want in life, what is the ultimate goal in our life। हमको सबसे पहले एग्जैक्टली सोचना पड़ेगा कि हम हमारी लाइफ में क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली एकदम परफेक्ट। एंड व्हाट इज द अल्टीमेट गोल इन आवर लाइफ, एकदम परफेक्ट हमको गोल बनाना होगा। तब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसके ऊपर काम करेगा। अब देखिए, आप जब भी हम कोई गोल बनाते हैं ना, तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, अरे भाई तू छोड़ना, 5 करोड़ नहीं मिलेगा रे भाई। कॉन्शियस माइंड तर्क वितर्क करता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, कोई तर्क वितर्क नहीं करता, वो सीधा लाके दे देता, 5 करोड़, ये ले 5 करोड़। जैसे मनसुख सर ने बताया कि मैं बचपन से BMW के वो स्टिकर कहीं मिलते थे, कोई छल्ला मिलता था, कोई लोगो मिलता था तो उठा लेता था। तो मनसुख सर के पास आज कौन सा गाड़ी आया अल्टीमेटली। तो आपको एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए और गोल अल्टीमेटली क्या है वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तब आप सबकॉन्शियस माइंड को काम में ले सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को काम में लेने के लिए उसको एकदम क्लियरिटी चाहिए उसको, तभी कोई चीज लाके वो आपको देगा। नेक्स्ट, हाउ, कैसे, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, व्हाट इज द रिलेक्शन। इलेक्शन क्या होता है, ये शायद सबने देखे होंगे। कोई फ्लावर्स बने हुए हैं, कहीं भी आप चले जाओ, आपको रिलैक्सेशन मोड अगर आप आ गए तो शायद आप सबकॉन्शियस माइंड को काम में ले सकते हैं रिलैक्सेशन मोड में। नेक्स्ट, इन रिलैक्सेशन वी डाइवर्ट्स आवर एक्सटर्नल थॉट्स टू आवर बॉडी पार्ट्स टू रिड्यूस आवर माइंड फ्रीक्वेंसी। देखिए, रिलैक्सेशन में जब हम डाइवर्ट करते हैं हमारे एक्सटर्नल थॉट्स, मतलब बाहर के जो विचार होते हैं, इन आवर बॉडी पार्ट्स टू रिड्यूस आवर माइंड की फ्रीक्वेंसी। रिलैक्सेशन मोड में हम उन सब चीजों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जो हमारे विचार या कोई भी चीज की फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग में गई हुई है। रिलैक्सेशन में यही तो होता है। हमारे NSI टीम में क्या होता था, एक अफर्मेशन होता था, एक मेडिटेशन होता था, एक चीज का। तो वो है क्या, एक्सटर्नल थॉट्स जो हमारी बॉडी में आ गए हैं उनको बाहर निकालना है। अब दिमाग कोई स्क्रू ड्राइवर लगा के खोल के तो कोई चीज निकालना नहीं है। उसके बाहर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है रिलैक्सेशन। जिस तरीके से हम हमारे शरीर से कोई भी चीज डिटॉक्स करते हैं, तो डिटॉक्स करने का तरीका होता है ना, कोई भी चीज हमने खाया है तो हमको यूरिनल बाथरूम वॉशरूम जाना पड़ता है। वैसे दिमाग में भी अगर कोई चीज गई है तो वो उसको काम की चीज लेके बाकी चीज को कैसे आप बाहर निकालोगे। कोई बता सकता है कि बाकी चीज हमारे दिमाग से किस तरीके से बाहर निकल सकती है। उसके लिए ये रिलैक्सेशन पार्ट चाहिए। आप दिन में आधा घंटा 1 घंटा रिलैक्सेशन मोड में बैठिए, अपने विचारों पे ध्यान दीजिए। मेरे जो माइंड में विचार चल रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए कि कौन से विचार काम के हैं, कौन से विचार नहीं काम के हैं, उनको बाहर करना है। जो काम के हैं उनको रखना है, जो बिना काम के हैं उनको बाहर फेंकना है। नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम वी बिकम वेरी क्विक एंड फील लाइट्स, दिस इज कॉल्ड अल्फा स्टेज। जब हम ये थोड़े टाइम कर लेते हैं तो हमारा शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है, और हम एकदम
नॉर्मल अवस्था में हमारे माइंड्स पे आ जाते हैं, एकदम शांत। नेक्स्ट, आर्ट एंड साइंस ऑफ विजुअलाइजेशंस। अपने द सीक्रेट मूवी में सबने देखा होगा विजुअलाइजेशन पार्ट, वेरी वेरी पावरफुल। विजुअलाइजेशन क्या होता है? काल्पनिक। पहले कोई भी चीज कहाँ बनती है? मैंने ये शुरू होने से पहले बनाया था, ताजमहल पहले कहाँ बना था? दिमाग में। विजुअलाइजेशन, किसी ने विजुअलाइजेशन किया होगा कि जस्ट लाइक इस तरीके की चीज मुझे बनानी है। मोटर गाड़ी पहले कहाँ बनी थी? दिमाग में। विजुअलाइजेशन। तो जो भी आपको कुछ चाहिए, ये आर्ट एंड साइंस ऑफ विजुअलाइजेशन, ये कुदरत से मांगने के तरीके हैं। कुदरत से मांगने के अगर आपको तरीके पता चल गया, तो शायद आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का पावर बहुत परफेक्ट है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम विजुअलाइजेशन किस तरीके से कर लेते हैं। डर का विजुअलाइजेशन होता है ना, डर का विजुअलाइजेशन, वो हम बहुत परफेक्ट करते हैं। या मनसुख सर ने हाथ उठाने के लिए बोला, या इन्होंने, वो विजुअलाइजेशन, नहीं 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 नहीं, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मेरे को डर लग रहा है। डर को हम पूरा परफेक्ट तरीके से जी लेते हैं। हमारे साथ कोई घटना घटित नहीं होती है ना, लेकिन उसका डर हमको पूरा पिक्चर दिखा देता है। कंप्लीट पिक्चर हमारे दिमाग में चल जाता है, जबकि वो घटित नहीं हुआ है अभी तक आपके सामने। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? यार, ऐसा हुआ, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं मैं नहीं कर सकता, ऐसा वैसा। वो विजुअलाइजेशन किसने कर लिया? जाने अनजाने में किसने कर लिया? मैं आपको एक अच्छे से और भी एग्जांपल समझाता हूँ इसको, विजुअलाइजेशन का पार्ट को। एक माँ कभी भी चाहेगी कि उसका बेटा मर जाए? चाहेगी? शायद नहीं चाहेगी ना जिंदगी में कभी भी। लेकिन अल्टीमेटली वो खुद उसका मर्डर करती है, अनजाने में। जाने जानकारी में नहीं, अनजाने में। वो कैसे, मैं बताता हूँ। लड़का घर से निकलता है बाइक लेके। माँ क्या बोलती है? बेटा हेलमेट लगा ले, बेटा ध्यान से जाना, बेटा अच्छे से जाना, वापस टाइम पे आना। कोई दिन उसको आधा घंटा लेट हो गया, तो उसके विजुअलाइजेशन क्या चालू हो जाता है? कुछ हो तो नहीं गया? क्या हुआ? उसका फोन अगर स्विच ऑफ हो गया, फोन नहीं लग रहा है, तो वो माँ क्या विजुअलाइजेशन कर लेती है? कुछ ना कुछ गलत विजुअलाइजेशन कर लेती है। हर बार उसको टोकती है, हेलमेट लगा के जा, अरे भाई तू जल्दी आया कर, रात को लेट मत हुआ कर। और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तब क्या बोलती है वो माँ? मैं तेरे को कितनी बार बोली, तू हेलमेट लगा के जाया कर, तू ये किया कर। तो ये पार्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। वो माँ नहीं चाहती है, लेकिन उसका विजुअलाइजेशन जो चल रहा है ना दिमाग में, वो क्या चल रहा है? वो उसके लिए घटित होगा ही होगा, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास क्या है? तर्क वितर्क करने की ताकत नहीं है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं समझता है। कोई चीज आपने रिपीट 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 बोला, वो आपको मिलेगी। आपके घर में बच्चा होता है, वो आपसे 20 रुपए मांगता है, आप नहीं देते हो, और वो 100 बार मांगेगा तो लेना, पीछा छोड़ना। 20 रुपए चाहिए ना, तू ले ले 20 रुपए, जान छोड़ मेरी। ऐसा ही सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। वो तुरंत कोई चीज नहीं देता है। पहले तार्किक मन जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो पूरा एनालिसिस कर लेता है। और फिर भी अगर आप मांगे जा रहे हो ना उस चीज को, तो फिर वो ये नहीं सोचेगा कि ये गलत है या आपके लिए सही है। आपने 100 बार मांगा है ना, पकड़। इसके लिए 100 बार सोचने की आपकी कैपेसिटी। लेकिन एक माँ ने क्या किया? कितनी बार सोच लिया? जब वो रोज जाता था, तो रोज उसको बोलती थी। और एक दिन घटित हुआ, तो उसी ने उसके ऊपर ठप्पा भी लगाया। यस, देख मैंने बोला था ना, ये हो गया। तो ये विजुअलाइजेशन हमको बंद कर देना चाहिए। अगर हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई भी चीज के बारे में आ रहे हैं, तो उसको हम विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, तो वो हमारे जीवन में घटित नहीं होगा। लेकिन जाने अनजाने में हम ऐसा विजुअलाइजेशन करते रहते हैं, जो हमको पता ही नहीं होता है। हमको पता ही नहीं होता कि हम ऐसा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? ग्रेटिट्यूड वाला। ऑलवेज से थैंक्स, 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 थैंक्स। ये ग्रेटिट्यूड हमारा होना चाहिए। तो कुदरत एक बहुत पावर हमारी बॉडी को और हमारी वेव्स को, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, उसको दे देते हैं। आपके पास 1000 वजह है थैंक्स बोलने की,
1000 टाइम आप दिन के अंदर थैंक्स बोलते थे, 1000 टाइम। आज सुबह आपको जीवन मिला, उसके लिए थैंक्स। आज का दिन आपके लिए बढ़िया गया, उसके लिए थैंक्स। आपके पास बिस्तर है सोने के लिए, उसके लिए थैंक्स। आपके पास पंखा है चलाने के लिए, उसके लिए थैंक्स। आपके पास एक परिवार है, उसके लिए थैंक्स। जिन भी लोगों ने आपके लिए काम किया है, उनके लिए थैंक्स। मुझे आप एक चीज बनाइए, बताइए, आपके शरीर में या आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज है जो आपने खुद के लिए बनाई हो? किसी ने टी शर्ट पहन रखा है, शर्ट पहन रहा है, मैंने बनाया है। ये शर्ट बनाने में कितने लोगों को मेहनत लगी होगी? कीड़े से रेशम निकला होगा, उसका पूरा प्रोसेस होके फैक्ट्री में होके दुकान तक आने तक, उसके बाद आप इसको खरीद के लाए हैं। तो आपको कितने लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए जो इस पूरी चेन में आते हैं, जिसने रेशा निकाल के प्रोसेस करके आप तक पहुंचाया? तो क्या ये ग्रेटिट्यूड नहीं बनता है हमारे लिए कि हम इतने लोगों का थैंक्स बोलें? नहीं वजह है ये। किसी, आप जिस रोड पे चल रहे हैं, वो रोड ऐसे ही बन गई होगी, उसको हजारों लोगों ने मिलके बनाया होगा, तो क्या हम उनको थैंक्स नहीं बोल सकते? हजार वजह है आपके पास पूरे दिन में थैंक्स बोलने की। आपने कुछ खाना खाया, वो अनाज किसी ने तो उगाया होगा, या डायरेक्ट आपने उगाया है वो अनाज? आपके घर में पैदा हुआ है वो अनाज, किसी ने तो उगाया होगा ना वो अनाज, तभी तो आप खा रहे हैं उसको। नहीं तो शायद आप खा पाते उसको, शायद नहीं। तो हजार कारण है आपके पास थैंक्स बोलने का, अगर आप चाहो तो। नेक्स्ट, ये एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड, यस, ये देखिए एक बुक है। जिस तरीके से द सीक्रेट बुक है ना, वैसे ही ये बुक है चमत्कार। ये चमत्कार क्या है ना, ये वही है जिसको हम बोलते हैं ना जादू। ये जादू वही है। शायद ये बुक मेरे पास भी होगी अभी। देखिए, ये बुक अभी मेरे पास भी है, मेरे पास अभी मौजूद है ये बुक। ये उस बुक में क्या लिखा हुआ है? हजार कारण लिखे हुए हैं आपको थैंक्स देने के लिए। आपके बाजू से कभी एम्बुलेंस गुजरे ना, धन्यवाद देना कि आज आप सही सलामत हो। आप उस एम्बुलेंस के अंदर नहीं हो। आप, अगर जीवन में आपने ये थैंक्स का तरीका अपना लिया ना, थैंक्स, पूरी लाइफ बदल जाएगी आपकी, पूरी लाइफ। क्योंकि आपकी वेव्स जो है ना, वो कभी भी 14 to 15 जाएगी नहीं, ऑलवेज थैंक्स मोड। मुझे आप एक चीज बताइए, कुदरत ने, भगवान ने हमको इतना दिया है, हमने कभी उसका थैंक्स बोला है? सारे दिन भिखारी की तरह उसके पास मांगते रहते हैं, भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, ईश्वर ये दे दे। अरे भाई, तेरे को जो दिया है पहले उसका तो थैंक्स बोल। आपने किसी से लिफ्ट लिया, किसी के साथ आप गाड़ी पे बैठ के किसी ने आपको ड्रॉप किया, हम उतरते वक्त क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? थैंक्स, बोलते हैं ना। इस ईश्वर ने हमको इतना दिया है, साला कभी थैंक्स बोलते ही नहीं है। कोई स्टाफ आपके यहाँ काम करता है, रोज रोज आके बोलता है, सर आज 50 रुपए दे दो, सर आज 100 रुपए दे दो, सर आज 200 रुपए दे दो, सर आज मेरे को ये चाहिए, आज मेरे को ये चाहिए, और आपको बिना थैंक्स बोले चला जाए, और रोज रोज आके मांगे, तो आप देंगे उसको? देंगे उसको? शायद नहीं देंगे। ऐसा ही हम हमारे जीवन में करते हैं। ईश्वर के पास खाली हम मांगने जाते हैं, उसको कभी थैंक्स नहीं बोला हमने कभी भी। आपको ये शर्ट भी मिली है ना पहनने के लिए, कपड़ा भी मिला ना, उसके लिए भी आप थैंक्स बोलिए ईश्वर को। आपके पास जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, उसके लिए थैंक्स बोलिए। और भी कुछ नहीं तो जीवन तो है ना, ये जीवन तो उसी ने दिया है ना, और आपको जिंदा रखा है ना, तो क्या थैंक्स नहीं बोल सकते हम उसको? लेकिन कितना बोलते हैं? हर इंसान, 95% इंसान इस दुनिया में भगवान के पास मांगने जाता है, या उसको कोसने जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ज्यादातर आदमी क्या होता है, भगवान मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तेरे को, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं पे कोई कम उम्र का आदमी गुजर जाता है, तो हम क्या करते हैं, खुद भगवान बन जाते हैं, ये तो गलत हुआ इसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसने हमारी डोर बांध रखी है ना, उसको पता है उसको कैसे चलाना है, किसका मोक्ष कब करना है वो उसको पता है, हमको नहीं पता है। और हम क्या बन जाते हैं उसके सामने? भगवान। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। तो ये जो बुक है ना, ये चमत्कार, ये रियली में बहुत पावरफुल है थैंक्स बोलने के लिए। कोशिश करना, ये बुक को जरूर एक बार हम रीड करेंगे। नेक्स्ट, देखिए अफर्मेशन, वेरी पावरफुल है अफर्मेशन। बताता हूं क्या है अफर्मेशन। नेक्स्ट, देखिए, 17 सेकंड टेक्निक्स
बाय यूनिवर्स सीक्रेट कोड 369। ये शायद कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। 9 नंबर जो बहुत लोगों के लिए लकी होता है ना, वो क्यों होता है? देखिए, वन सर्कल में 360 डिग्री होता है। 3 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9। हाफ कीजिए 180 डिग्री पे, 9। इसको भी हाफ कीजिए, 9। इसको भी हाफ कीजिए, 45। इसको भी हाफ कीजिए, 22.5। इसको भी हाफ कीजिए, 11.25। सबका क्या चीज है ये? 9। 17 सेकेंड टेक्निक्स बाय यूनिवर्स सीक्रेट कोड 369। ट्राइंगल देखिए आप, 180, 360। 17 सेकेंड 3 बार, 17 सेकेंड 6 बार, 17 सेकेंड 9 बार, 33 दिन और 45 दिन। आप 17 सेकेंड 3 बार कीजिए, 17 सेकेंड 6 बार कीजिए, 17 सेकेंड 9 बार कीजिए, 33 और 45 दिन तक आप यूनिवर्स के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। आपका फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत 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 पावरफुल हो जाएगा। खाली ये 17 सेकंड की टेक्निक, 369, 369, 3 बार 6 बार 9 बार, 3 बार 6 बार 9 बार, ये टेक्निक फ्रीक्वेंसी लेवल डाउन लाने का। नेक्स्ट देखिए, बिलीफ चेंजिंग टेक्निक 939 टेक्निक्स। ये क्या चीज है? ये बिलीफ चेंजिंग टेक्निक 939। देखिए, राइट योर न्यू बिलीफ 9 टाइम विथ राइट सेंड एंड ऑटो सजेशन बुक्स। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड के पास हम कोई चीज को पहुंचा सकते हैं। जो बार बार में हम बोलते हैं ना, लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। आपको जो चीज चाहिए वो 9 टाइम आप राइट हैंड से लिखिए। कौन से हैंड से लिखना है? राइट हैंड से। और 3 टाइम्स लेफ्ट हैंड से। अब लेफ्ट हैंड से जब आप लिखेंगे ना, तो आपसे लिखा नहीं जाएगा। लेकिन वही चीज आप धीरे धीरे, तो वो क्या, कहाँ जा रहा है वो चीज? सबकॉन्शियस माइंड के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो पॉइंट? सबकॉन्शियस के माइंड के पास। अगेन राइट 9 टाइम विथ योर राइट हैंड। वापस आपको राइट हैंड से लिखना है। राइट हैंड से हम जल्दी जल्दी लिख देंगे, लेफ्ट हैंड से हम धीरे 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 धीरे। तो क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास जाने वाला है वो चीज। ये टेक्निक है। लेकिन लेफ्ट हैंड से कोई लिखता है? शायद नहीं लिखता है। सीधा राइट हैंड से लिख लिया, गोल बना लिया। ये टेक्निक है आपका बिलीफ सिस्टम चेंज करने का। बिलीफ सिस्टम जो हमारा बना हुआ है ना, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं कर सकता हूँ, या जो भी बिलीफ हमारा बना हुआ है, वो बिलीफ चेंजिंग टेक्निक है ये। 939, 939 याद रखना, 939, 939। और कोशिश करना राइट लेफ्ट हैंड से लिखने की। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द बेस्ट ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक। ये क्या है? गिलास पानी जो हम पी रहे हैं, हम पानी नहीं पी रहे हैं, हम जल पी रहे हैं। जल, जल और पानी में बहुत बड़ा फर्क होता है। पहले के लोग क्या बोलते थे? कोई भी आता था तो जल पिलाओ। और अभी हम क्या बोलते हैं? पानी पिलाओ। साहब, नाम बदल गया। क्यों बदला? उसका कंटेंट बदला, तो तुरंत उसका नाम बदला। तो ये एक टेक्निक है, द ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक। ये मैं आपको बताऊंगा, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को या अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी आपके जीवन से गायब कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप जरा इनको गौर से पढ़ना। ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक। टेक ए ग्लास वाटर इन योर बेडरूम। रात को सोते वक्त क्या करना है आपको? जैसे ये गिलास है, ये गिलास हमने वाटर का लिया, आधा गिलास पीजिए, स्लोली स्लोली। और जो भी आपका कंफ्यूजन है, उसको सोचते सोचते ड्रिंक हाफ द गिलास स्लोली वाइल थिंकिंग अबाउट योर कंफ्यूजन। आप कोई भी चीज में कंफ्यूजन है, तो आप ये गिलास पूरा भरिए और आधा पीजिए इसको धीरे धीरे सोचते सोचते। आधा गिलास जो, पुट द रिमेनिंग हाफ गिलास बिसाइड द बेड एंड गो टू स्लीप। सोने चले जाइए। आधा गिलास पिया आपने, आधा गिलास पीने के बाद सोचते सोचते आधा गिलास रख दिया। बिफोर यू गो टू स्लीप, कमांड योर सबकॉन्शियस माइंड टू गिव योर नेक्स्ट डे मॉर्निंग। गाइडेंस करना है आपको सोते सोते। सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलना है बिफोर द गो टू, कि भाई मेरे को इस चीज का गाइडेंस चाहिए अगले दिन, इस चीज का मुझे सॉल्यूशन चाहिए अगले दिन। सुबह उठ के ड्रिंक द रिमेनिंग हाफ गिलास नेक्स्ट मॉर्निंग स्लोली स्लोली। जब आप उठते हैं, यू विल गेट योर guidance by intuition when you drink remaining half glass।
जब आप अपना आधा गिलास पिएंगे ना धीरे धीरे, उसी टाइम पर आपको इंट्यूशन होगा अंदर, और आपको आपके कंफ्यूजन का जवाब मिलेगा। कुदरत ने पूरी आधी रात में उसके अंदर सॉल्यूशन डाल दिया है जो आपको चाहिए। अब वो जैसे जैसे आप उसको पिएंगे, आपको इंट्यूशन होने लगेगा, यार इस चीज का ये कंफ्यूजन था, और ये कंफ्यूजन यहाँ पे दूर। पानी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल रखता है, जीवन बॉडी को चलाने के लिए। मैं ना केंगन की बात कर रहा हूँ, ना मैं वाटर, जल हमारी बॉडी को चलाता है। बिना जल के हम नहा नहीं सकते, सुबह सुबह का काम नहीं कर सकते, कोई मंत्रोच्चार नहीं कर सकते, कोई भी एटीट्यूड हम नहीं कर सकते बिना पानी के। कर सकते हैं? बिना पानी के खाली पानी पीने के काम नहीं आता है, और बहुत सारी प्रोसेस में पानी हमारे काम में आता है। तो ये ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक है, कोशिश करना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ये टेक्निक आप यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट, फॉरगिव, माफी, एंड फॉरगेट, एटीट्यूड। फॉरगिव माफ कर देना, फॉरगेट छोड़ देना। ये मनसुख सर ने बहुत बार करवाया है मीटिंग्स में। फॉरगिव छोड़ दो, कोई चीज नहीं समझ में बैठ रही है छोड़ दो, या फॉरगेट उसको भूल जाओ। अब ये जो आपने रबड़ बैंड से बांध रखे हैं ना यहाँ पे, इसका कारण क्या है? आप एक रबड़ बैंड अपने हाथ में बांधिए, आपको जब भी कोई गलत विचार आए ना, खींच के मारिए उसको जोर से। देखिए, आपको 5वीं बार के अंदर वो विचार आना बंद हो जाएगा। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड के पास क्या गया कि अगर ये सोचूंगा ना तो तुरंत सला मार पड़ेगी। फॉरगेट, ये भूलने का सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट, देखिए सैंपल का एक लेटर बताता हूँ आपको। पिछले महीने मेरे भैया की शादी में आपसे जो मैंने व्यवहार किया था, उस व्यवहार से मैं बहुत व्यथित हुआ था। मुझे आपके प्रति गुस्से से नफरत के बदले की भावना उत्पन्न हुई थी, मगर आज से ये सब नकारात्मक भावनाओं को अपने दिल से निकाल देता हूँ, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको बहुत सारी खुशियां दें। दिस इज द ग्रेटिट्यूड आपके पास। ये आप इस तरीके से, जो भी भावना आपके मन में जिसके प्रति भी हो, इस तरीके से लिख के आप अपने आप को उस भावनाओं के फ्रीक्वेंसी से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, फील हैप्पी ऑल द टाइम। मुस्कुराते रहिए, छोटी छोटी स्माइल, मुस्कुराते रहिए। ऑल द टाइम क्या करना है आपको? मुस्कुराते रहना है। फील, अब देखना, छोटा बच्चा जब भी मुस्कुराता है ना, उसके साथ हम सब मुस्कुरा देते हैं। बच्चा एनी टाइम मुस्कुराते रहता है। जब आप मुस्कुराएंगे ना, सबसे पता है इंसान कब मुस्कुराता है? जब अपनी फोटो खिंचवाता है ना, तो साला कैसा भी मूड हो, लेकिन फेस कैसा हो जाएगा उसका? स्माइली। तो आप सोचिए, कुदरत आपका फोटो हर टाइम खींच रहा है, तो उसको कैसा फोटो मिलना चाहिए कुदरत को आपके प्रति? स्माइली, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। नेक्स्ट, ये देखिए, कभी हंस भी लिया करो यार। मेरा ये इसके बाद एक स्लाइड है लास्ट, यहाँ पे मैं मेरा सेशन को पूरा एंड करूंगा। देखिए, अपनी निगाहों से न देख खुद को, हीरा भी तुझे पत्थर लगेगा। सब कहते होंगे चांद का टुकड़ा है तू, मेरी नजर से देख, चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा। आप लोगों ने इतने ध्यान से मुझे सुना, और कोशिश मैंने पूरी की है मेरी अपनी देने के लिए। बिल्कुल, खूब खूब धन्यवाद आपका। खूब खूब धन्यवाद पीयूष जी। मैं वापस पीयूष जी को हैंड ओवर करूंगा। पीयूष जी मीटिंग को कंटिन्यू करें। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अपनी गौर से सुनने के लिए।